इस तरीके से जो है हम शोरबे को तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हो जाती है। आप अगर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम आसान है। हर चीज़ जो है आपको हर जगह से आपको मिलती है, आप आराम से सीख सकते हैं। और आप हमारी वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करें, वीडियो देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्योंकि सब्सक्राइब ज़रूरत है हमें, इंशाल्लाह आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो ही इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें। चलिए अब इसमें मैं जो टमाटर शामिल करूँगी। मैंने इस तरह थोड़े बड़े बड़े काट दिए हैं और इनको भी मैं इनके साथ ही पीसूँगी। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा अदरक है और थोड़ा सा लहसुन है। इन दोनों को ताज़ा जो है इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी और फिर हम इसका पेस्ट बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पेस्ट बनेगा इन सब चीज़ों को। बहुत ही मज़ेदार लगता है शोरबा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बन जाएगा। घर में आसानी से अगर आपके पास चिकन थोड़ी भी है उसमें जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घर में थोड़ा बहुत सालन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आइए लेट्स गो इस तरीके से जो है हम तो तैयार करें। चलिए जी, हमने ये प्याज जो हमने पीसे थे प्याज हमने घी डाल दिए, 2 चम्मच तकरीबन डाले और अब हम इसमें जो है इसको पकने के लिए देंगे और रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन-कौन से हम मसाले करेंगे। जब तक हमारा जो ये घी है, अगर आप घी डाल सकते हैं, घी डालें, ऑयल डाल आप ऑयल डालें, वो आपकी मर्ज़ी होगी। जब ये बिल्कुल वो हो जाएगा, पिघल जाएगा और मसाला तैयार होने लगेगा, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कौन-कौन से जो है हम मसाले शामिल करेंगे। तो इसी तरीके से जो है आप कर ज़रूर ये और मैं फिर आपको सिखाती हूँ किस तरीके से जो है ये मुर्गी मसाले का मज़ेदार बनता है। चलिए अब मैं जो इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले जो है हम 1 चमचा करके लेंगे लाल मिर्च, 1 चमची हल्दी पाउडर, हाफ हल्दी पाउडर, आधी चमची मतलब इन सबको मिक्स कर देना और मसाला हमने तैयार करना है। जब मसाला तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर हम इसमें जो है चिकन अपने शामिल कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने। ये अब हमारा मसाला जो है ये तैयार हो गया। अब हम इसमें जो है चिकन शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। जो है गल गया है मसाला बिल्कुल। अब जो है आपने फिर चिकन शामिल कर देनी है। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। जो है ये इसमें शामिल कर दी और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा सा भून लें ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से जो है भून दिया जाए। चिकन की जो स्मेल है वो भी निकल जाए और जो है वो अच्छे तरीके से थोड़ी सी भून जाए। जब मसाले में वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और घुल जाएगी तो उसके बाद हम जो है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करेंगे। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी तो उससे जो है चिकन हमारी गल जाएगी। अब जब मसाला भुनेगा, घी ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा पानी डालना और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना। चलिए ये देखिए अच्छे तरीके से भून गया। मैंने चिकन डालकर तो भून दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा बस पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद बिल्कुल हाफ गिलास करना, फिर पानी शामिल करना, हल्की आंच पे रख देना और इसमें जो है
1 गिलास मैंने शामिल कर दिया, उसको इसमें ऐड कर देना है। और इसमें मैं अभी 2 हरी मिर्ची भी यूज़ करूँगी साथ में, दरमियान से कट करके वो भी शामिल कर देंगे। और बस इसको अपने को हल्की आँच में पकने के लिए रखना है। उसके बाद शोरबा जो है इसका तैयार। और इसी तरीके से जो है चिकन का सालन तैयार होगा। तो अभी थोड़ी जल्दी यहाँ पर खाती जितना भी आपको शोरबा बनाना होगा तो पत्ता बनाना होगा तो पत्ता बना लूँ। मैं थोड़ा सा थिक मुझे अच्छा लगता है तो सारा भी बना सकते हैं। अगर आपने पतला शोरबा बनाना है तो आप और शामिल कर, बस इसी तरीके से जो है ये रोटी और सालन तैयार हो जाएगा। और अभी मैं इसमें जो हरी मिर्च है वो भी शामिल करके आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, अब इसमें ये तैयार हो चुका है फाइनली। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देते हैं। और ये जो है हम इसमें जो है हरा धनिया शामिल कर देंगे। और बस फिर हमारा जो मूंगफली का शोरबा है वो फाइनली तैयार है। चलिए जी, हम जो है मुर्गी के शोरबे के साथ आपको हरा धनिया और धनिया की चटनी भी बनाना सिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी रहेगी। इसको हरा धनिया को अच्छे तरीके से आप जो है कट कर लें। और हरी मिर्ची भी मैंने शामिल की है 2 अदद। और पुदीने को भी इसमें शामिल किया और उसको काट के और उसको अच्छे तरीके से धो के इसकी मिट्टी निकालनी है आपको। मिट्टी निकालने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको जो चटनी है वो तैयार करनी है। मैंने थोड़ा हरा धनिया और पुदीना मोटा ही रखा है कि मशीन में जो है वो पीस जाएगा। इस तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। ये अब हमने इसमें जो है डाल दिया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसमें ज़ीरा भी शामिल करते हैं, लेकिन अभी ज़ीरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके। तो आप ज़ीरा भी इसमें हाफ टी स्पून कर सकते हैं। और जो है फिर अब मैं इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको पका दूँगी। चलिए जी, हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी, आप भी ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसी के साथ उनकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत ही मज़ेदार और लजीज चटनी तैयार हो गई है। अब हम सारा